नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि अपने स्मार्ट स्टडी करें। 12 या 13 मिनट की ये क्लास होगी। इससे बाहर साथियों आपके इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जा रही है। इसके अलावा साथियों ऐप पर भी इन्फ्यूजन नोट्स के आपको डेली की क्लासें करंट अफेयर्स की, इसके अलावा फ्री के अंदर पीडीएफ साथियों प्रत्येक स्टेट बिहार हरियाणा उत्तर प्रदेश व एमपी की पीडीएफ है जो वहां पर मिल रही है। तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और वहां पर आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ई नोट्स के अंदर है जो आपको हैंड रिटन नोट्स की जो सुविधा है वो वहां पर दी जा रही है। तो जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन और सबसे पहले साथियों आपको ये बताया कि अब भारत है जो विश्व विजेता बन चुका है T20 के अंदर। आप सभी को बधाई हो। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में है जो किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों एंटोनिया कोस्टा को है जो साथियों यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में है जो चुना गया है। एंटोनिया कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कब संभालेंगे? 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। और ये किन की जगह लेंगे साथियों? बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह ये लेंगे। लिस्बन संधि 2007 के लागू होने के बाद 2009 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को एक स्थायी निकाय है जो बना दिया गया था और इसके अंदर 27 सदस्य जो यूरोपीय संघ का एक शीर्ष निकाय है। ये भी अपने को याद है रखना। और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा साथियों वो 1 अक्टूबर 2024 से होगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए साथियों भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। तो 1.169 मिलियन डॉलर की भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग का विस्तार करने के लिए हिंदी @यूनियन परियोजना के लिए साथियों ये 1.169 मिलियन डॉलर की है जो सहायता प्रदान की है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार है जो पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे चरण की मेजबानी कौन करेगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों लंदन। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे चरण की मेजबानी कौन करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों लंदन है जो इसके अंदर मेजबानी करेगा। दुबई में पहले स्तर में सफल रहने के बाद ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की वापसी इस बार लंदन में होगी। टेक महिंद्रा ग्लोबल जो शतरंज लीग है साथियों उसका बहुप्रतीक्षित दूसरा संस्करण 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक लंदन इंग्लैंड के अंदर होगा। कब होगा? 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक साथियों कहां पर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन इंग्लैंड के अंदर होगा। यह लंदन के केंद्रीय हिस्से में स्थित फ्रेड हाउस में आयोजित की जाएगी। कहां पर? लंदन के केंद्रीय हिस्से के में स्थित साथियों जो फ्रेड हाउस है वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे चरण की मेजबानी कौन करेगा। तो आंसर हो जाएगा लंदन साथियों इसके अंदर है जो मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्थानीय स्तर पर 70 मिनी रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो आंसर हो जाएगा थेल्स लिमिटेड के साथ। आपसे पूछा है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्थानीय स्तर पर 70 मिनी रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो थेल्स लिमिटेड के साथ। थेल्स ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए साथियों मिनी रॉकेट बनाने के लिए जो अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्थानीय स्तर पर 70 मिमी रॉकेट होगा साथियों। यहाँ पर 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको पता है कि जो एरोस्पेस या डिफेंस से संबंधित अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है तो वो साथियों पूछे लिया जाता है।
तो अपने को इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी के अंदर है जो साथियों इसकी घोषणा है जो की गई है। कहां पर साथियों? आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी के अंदर है जो साथियों इसकी स्थापना की जाएगी। बायोप्लास्टिक प्राकृतिक सामग्रियों जैसे मक्का, सूरजमुखी या चुकंदर से बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की लखीमपुर खीरी जिले के गोला कोकणनाथ में 2000 एकड़ रुपए की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क है जो स्थापित करेगी। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे सीधा का सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी के अंदर है जो स्थापित किया जाएगा और 2000 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर आने वाली है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। और आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन साथियों जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल उसके हिसाब से तो इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों, ओलंपिक 2024 के लिए हॉकी टीम की है जो घोषणा कर दी है। इस टीम की कमान है जो किसे सौंपी गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हरमनप्रीत सिंह को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए साथियों अपने भारत की हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इसके अंदर आपसे पूछा है कि कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को साथियों भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। और हम सभी उम्मीद करें कि भारत इस बार भी साथियों कोई ना कोई पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम है जो लाएगी। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान किया। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है। तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। किसको उप कप्तान बनाया गया है साथियों? हार्दिक सिंह। और हार्दिक पांड्या ने साथियों क्रिकेट के अंदर क्या लाजवाब प्रदर्शन किया है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि हार्दिक सिंह जो हॉकी के अंदर भी साथियों अपनी टीम के लिए और देश के लिए शानदार प्रदर्शन करे। अगला क्वेश्चन साथियों जो अपने पूरे भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला रहेगा। आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा भारत साथियों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर चैंपियन बने चुका है। इससे पहले साथियों भारत 2007 के अंदर है जो पहली बार इस प्रतियोगिता का जब साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजित हुई थी तब चैंपियन बना था। और अब साथियों 2024 के अंदर है जो भारत विश्व विजेता बन गया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में साथियों दक्षिणी अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा साथियों कि फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया था? तो बारबाडोस में साथियों भारतीय टीम ने टॉस जीतकर इसके अंदर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 176 रन बनाए थे। साथियों ये जो थोड़ा स्कोर है इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कई बार सीधा का सीधा क्वेश्चन साथियों जो बैंक के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि कितना स्कोर बनाया था और फाइनल है जो कहां पर हुआ था। तो बारबाडोस के अंदर साथियों फाइनल मुकाबला हुआ था। भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 176 रन बनाए थे। जवाब में साथियों साउथ अफ्रीका है जो 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। और इसके अंदर साथियों जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि फाइनल मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का खिताब है जो किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों किंग कोहली को। किसको दिया गया था साथियों? विराट कोहली को दिया गया था। उन्होंने साथियों इसके अंदर आपसे अगर पूछे इन्होंने कितने रनों का पारी खेली थी तो इन्होंने साथियों 76 रनों की है जो पारी खेली थी। ये भी अपने को याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि विराट कोहली ने फाइनल मुकाबले के अंदर कितने रन बनाए थे? तो आंसर होगा आपका 76 रन। और वही साथियों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है वो किसे दिया गया साथियों? तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को साथियों ये खिताब है जो दिया गया था। कौन सा? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब है जो दिया गया था। इसके अलावा साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें रही साथियों वो कौन कौन सी है। इसके अंदर साथियों अपने को याद रखना है कि टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज है पैट कमिंस ने लगातार 2 हैट्रिक ली थी। एक तो इन्होंने साथियों हैट्रिक ली थी अफगानिस्तान के विरुद्ध और एक ली थी बांग्लादेश के विरुद्ध। और वहीं इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने भी साथियों इस टूर्नामेंट में हैट्रिक ली थी, वो ली थी उन्होंने यूएई के विरुद्ध। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों। जो लगातार हैट्रिक ली थी वो तो सभी याद करेंगे, लेकिन ये क्रिस जॉर्डन वाला थोड़ा ऐसा है ना कि एक हैट्रिक और यूएई के खिलाफ कोई खास मैच नहीं था उसमें ली थी, तो ये अपने को याद रखना है। तो ये सब चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे कौन साथियों? युवराज सिंह के युवराज सिंह और
शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल को है जो साथियों इसके अंदर है जो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुमित नागल को बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैंक ने कहा कि यह कदम उभरते प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए अपने दर्शन के अनुरूप है, जो विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सुमित नागल को है जो साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा ने बनाया। इन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो ये पहल होती है, इससे साथियों जो खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं, उनका क्या होता है, हौसला है जो बढ़ता है और अपने देश के लिए वो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? सुमित नागल को। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नेपाल और भारत के बीच सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता हुआ है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के किस महिला पुलिस स्टेशन को आईएसओ प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों ईटानगर महिला पुलिस थाना को आईएसओ 90002015 प्रमाणन से है जो सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश के किस महिला पुलिस स्टेशन को है जो साथियों आईएसओ प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ईटानगर महिला पुलिस थाना को है जो साथियों इसके अंदर है सम्मानित किया गया। और ये जो इम्पोर्टेंट है रहेगा क्योंकि महिला पुलिस थाना है साथियों, तो पूछा जा सकता है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आपको साथियों बहुत ही कम मात्रा के अंदर ई नोट्स की सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा आपको दी जा रही है। वहां पर जाकर आप साथियों ई नोट्स की सुविधा है जो ले सकते हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।